नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण रंजन और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी किलेबंदी शुरू हो चुकी है। नामों का ऐलान करने से पहले जो भी प्रत्याशी हैं उनके जो है नाम का जब ऐलान हुआ उसके पहले यहाँ के जो क्षेत्र है, जो चुनावी क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, उस जगह के सियासी पंडितों से यहाँ की स्थितियों का पूरा जो है जानकारी लेने के बाद ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ। और इस समय जो मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, और प्रयागराज के पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और प्रयागराज वो धरती है जहाँ पे जो है न केवल इसका राजनीतिक इतिहास इतना ज़्यादा पुराना है, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ पे न केवल 3 नदियों का संगम होता है, बल्कि यहाँ पे जो है साहित्य और राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। और इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हृदय नारायण मल्होत्रा जी। उनकी उम्र आपको बता दें कि वो 90 साल है, और वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास जिनका अनुभव जो है बहुत ही पुराना रहा है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी हों, लाल बहादुर शास्त्री हों या अन्य जो दिग्गज नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन सब के बीच इनका बहुत अच्छा जो है पैठ रहा है। और आज हम उनसे जो चुनाव को लेकर के जो बहुत सी बारीक चीज़ें हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि सन 1951 में 51-52 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय की किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहीं और किस तरह से उस समय चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ी। जब लोकसभा चुनाव जब पहली बार हुआ था तो किस प्रकार से जो है देश की स्थितियाँ थी और किस प्रकार से चुनाव कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 1952 का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे महत्वपूर्ण है कि इसी क्षेत्र से पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में प्रथम प्रधानमंत्री हुए और 70 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद इंदिरा जी, बीपी सिंह, 5 प्रधानमंत्री इलाहाबाद में पैदा किया। जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं ये कल्याणी देवी क्षेत्र के नाम से मशहूर है। इसके 2 किलोमीटर के रेडियस पे हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के 3 महत्वपूर्ण लोग पैदा हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनकी पैदा होने की जो मकान की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर की रेडियस में है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र का महत्व क्या है। गंगा, जमुना, सरस्वती ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन 5 प्रधानमंत्री किसी शहर से पैदा हों उसका महत्व अपने आप में है। एक बार जवाहरलाल जी से मिलने उनके प्रसिद्ध बहुत ही विरोधी एमएलए छुन्नन गुरु जी हमारे कहने पर उनको देखने गए आखिर में जवाहरलाल जी से। तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज वगैरह की बात उठाई, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो जो जवाहरलाल ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि भाई तुम जानते हो इलाहाबाद दुनिया के इतिहास में एक सरतूत के बराबर है, और उस सरतूत के बराबर जो हिंदुस्तान के अंदर कहाँ आप इलाहाबाद पहुँचा है इसके बारे में सोचो। इंजीनियरिंग कॉलेज ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन इलाहाबाद के बारे में सोचो। और 1952 में एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण जवाहरलाल जी का हुआ, जबकि मैं बीए पार्ट 1 में बैठा हुआ था। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी यूनियन तोड़ दी गई। यूनिवर्सिटी यूनियन इसलिए तोड़ दी गई कि मिसेस रूजवेल्ट यहाँ आई हुई थी मिसेस पंडित के साथ। तो उस समय सीपीएम, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी सब एक थी। वो एसएफ के नाम से जानी जाती, स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से जानी जाती थी। स्टूडेंट फेडरेशन बड़ा मजबूत संगठन था यूनिवर्सिटी का। बड़ा विरोध किया, काला झंडा दिखाया, तो जवाहरलाल ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल जी ने इस्तीफा किस चीज़ से दिया? विश्वविद्यालय के यूनियन के स्थायी मेंबर थे, वो स्थायी मेंबर थे। तो उसी सवाल को लेकर के जवाहरलाल जी से लोग मिलने गए। लगभग 1500-1600 डर के रहे होंगे, और गेट पर लोगों ने हल्ला शुरू किया कि जवाहरलाल से मिलना है, जवाहरलाल से मिलना है। लगभग 1:30 बजे जवाहरलाल जी ने 7 लोगों को अंदर बुलाया, बातचीत किया। लड़के आए, गेट नहीं खुला, गेट के ऊपर से नांग के आए। तो हम लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, पंडित जी गेट पर आएँ, पंडित जी गेट पर आएँ, पंडित जी गेट पर आएँ। 10 मिनट में पंडित जी डाल गाड़ी पर बैठ के, काली गाड़ी पर बैठ के गेट के सामने आ गए।
तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा, उनके बगल में था, मैं उनकी पूजा करता था जवाहरलाल जी की राजनीतिक रूप से। हमें कहा हुड पर खड़े हो जाइए। जब तवाक से उन्होंने कूद के चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ सुबह से नेहरू से मिलना है, जवाहरलाल से मिलना है, जिससे मेरा कान बहरा हो गया है। जानते हो, इलाहाबाद इज़ नॉट ओनली माई बर्थ प्लेस, इट इज़ ए प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। और जब मैं काम करते करते थक जाता हूँ तब मैं इलाहाबाद आता हूँ, पुराने मित्रों से मिलता हूँ, साथियों से मिलता हूँ, यहाँ से प्रेरणा लेता हूँ। इलाहाबाद हमारे लिए प्रेरणा का स्थान है। इसके बाद जहाँ तक आपकी यूनिवर्सिटी यूनियन का सवाल है कि हम मुंशी यहाँ के गवर्नर हैं, CB गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर हैं, इन लोगों से मैं बात करके तुम्हारे मसले को हल करने की कोशिश करूँगा। यूँ मैं यूनिवर्सिटी यूनियन का पक्षधर हूँ। इस 1952 की बात है, ये 1954 की। तो 1952, हाँ 1954 की बात है। 1954 में चुनाव हो चुके थे। हैं? चुनाव हो चुके थे, प्रधानमंत्री थे वो, बन चुके थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गेट चुनाव हुआ था, जो पहला चुनाव हुआ हाँ, था, जो उस समय की क्या किस तरह की दिक्कतें आई थी? दिक्कतें ये थी ना, यहाँ चुनाव कराने में कोई एक दिक्कत रही हो, सैकड़ों दिक्कत आई। कैंडिडेट के सामने आया, पैसे का खर्चा, सड़कें नहीं, मोटर नहीं, गाड़ी नहीं, रिक्शे और अरे साइकिल पर लोग जाके कन्वेंसिंग करते थे, MP लोग साइकिल भी जाके कन्वेंसिंग करते थे। और उस समय भयंकर चुनाव हुआ जवाहरलाल जी का चुनाव, हम जहाँ तक मुझे याद है, प्रभुदेव ब्रह्मचारी से हुआ। और ब्रह्मचारी जी ने गौ हत्या के मामले को लेकर उठाया। इसी बीच में जवाहरलाल जी से एक गलत भाषण हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर जानवर बराबर है। उस पर उनका चुनाव फंसते हुए दिखाई पड़ा। तमाम लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन फिर गोविंद बल्लभ पंत जी यहाँ आए, उन्होंने चुनाव को संभाला और जवाहरलाल जी चुनाव जीत गए। उसमें कोई दो राय नहीं थी जवाहरलाल जी। लेकिन सन 62 में एक नई बात पैदा हुई यहाँ पर। जवाहरलाल जी के पॉलिटिकल फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। 6 सेक्रेटरी थे जो जवाहरलाल जी की मदद करते थे। डॉक्टर लोहिया उनमें एक थे जो फॉरेन अफेयर देखते थे। वो कांग्रेस से अलग हो गए, कभी चुनाव नहीं जीत पाते थे MP का। बाद में एक चुनाव करने से जीते, वो भी इलेक्शन पोजिशन में सेटेलाइट हो गया। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण भाषण है जो बहुत कम लोग जानते हैं। टंडन पार्क में बहुत बड़ी भीड़ में, 8-10 हज़ार लोगों की भीड़ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो उनका जो है प्रचार कौन करने वाले कौन कौन थे? इंदिरा गांधी भी क्या यहाँ दौड़ के सुनते हैं कि प्रचार करने जाती थी, घर घर जाती थी, पर्चा बांटती थी, क्या ये शायद हुआ था? नहीं, बच्चों में जाती थी वो। वानर सेना बनाया हुआ था और उसमें घूम करके वो प्रचार किया करती थी। लेकिन कोई कंपेनर नहीं थी बहुत हुई। कंपेनर वो 57 में हुई, 52 में नहीं थी, 57 में ही शिवाजी में कंवीनर और शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी हुई। प्रचार करते समय वो क्या बोलती क्या थी? मुझे प्रचार में ही बोलती थी कि जवाहरलाल जी को वोट दीजिए, हमारे पापा को वोट दीजिए, इस प्रकार की बात बोलती थी वो। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो देश को चला सकती है, थोड़ा बोलती थी और फिर चली आती थी उधर। लोग 10-20 लोग उनके पीछे चलते थे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं था। महत्वपूर्ण रोल उनको 1957 में शुरू हुआ। 1957 में यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुए। जवाहरलाल भी प्रेसिडेंट थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जवाहरलाल पहला चुनाव हार गए चेयरमैनशिप का। इलाहाबाद से चेयरमैनशिप का चुनाव जवाहरलाल जी पहला चुनाव इलेक्शन हार गए। उसके बाद फिर वो चेयरमैन हुए। फिर तो खैर वो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के नेता हो गए। इलाहाबाद ने पैदा किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने टंडन पार्क में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मैं आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। आज मैं जवाहरलाल नेहरू जी को भरतपुर के चुनाव में चुनौती देने जा रहा हूँ। आप जानते हो मैं 1.5 आदमी का बनाया हुआ इंसान हूँ। एक महात्मा गांधी, आधे जवाहरलाल जी। लेकिन मैं आधे जवाहरलाल जी को आज चुनौती देने जा रहा हूँ। मेरे लिए मैं जानता हूँ मैं चट्टान को नहीं तोड़ पाऊँगा, लेकिन अगर मैं चट्टान के में दरार मैंने पैदा कर दिया तो मैं उसको जीत समझूंगा। और पहली बार ये है कि 5 सीटों में जो विधानसभा के अंदर की सीटें थीं उसमें 2 सीट जवाहरलाल जी हार गए। 3 में जवाहरलाल जी जीते। उनकी जीतने की मार्जिन भी करीब 60,000 थी। उसमें 60,000 बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसा वोटर भी नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर लोहिया हार गए। लेकिन उनका ये ऐतिहासिक भाषण जो है कि जवाहरलाल जी का मैं बनाया हुआ इंसान हूँ,
आधा जवाहरलाल, एक महात्मा गांधी। ये कोई वही बोल सकता है जिसकी आत्मा बहुत ऊंची हो। और उन्होंने जवाहरलाल जी को ललकारा फूलपुर में। उनका एक और भी कहना है, सरसों के चौराहे पर जाके देखिएगा तो इलाहाबाद की तरक्की नज़र आएगी, लेकिन सरसों के बाहर अगर आप जाइएगा तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा जवाहरलाल की कॉन्स्टिट्यूंसी वीरान है। और उन्होंने ही बैकवर्ड का नारा दे करके जवाहरलाल को चुनौती भी दिया था। लेकिन उनका ऐतिहासिक भाषण जो बहुत कम लोग जानते हैं, कई बार ये छप चुका है हमारे नाम से। तो इस तरीके का वो, लेकिन जब प्रभुत्व पंचायत का चुनाव हुआ तो वो चुनाव बड़ा रोचक चुनाव था। धर्म और राजनीति का एक ज़बरदस्त संघर्ष था, लेकिन धर्म राजनीति पर हावी नहीं हो पाई। जब धर्म राजनीति पर हावी हो जाती है तो उस देश में प्रजातंत्र हो या कोई तंत्र हो, वो खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जब राजतंत्र अगर धर्म पर हावी हो जाती है तो भी खतरा पैदा हो जाता है। दोनों तरीके से खतरा पैदा होता है। तो उस समय का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, प्रभुत्व पंचायत वर्सेस जवाहरलाल जी का। जवाहरलाल जी जीते ज़रूर, लेकिन ज़बरदस्त हिंदुत्व की लहर थी, ज़बरदस्त गाय की लहर थी। उसके बाद भी वो जीते चुनाव, वो जीतते चले गए और कभी हारे नहीं चुनाव। 62 में 67 में वो जीतते चले गए।